हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक दूरदर्शी होता है जो खगोलीय दूरदर्शी है। इससे आकाशीय पिंडों को देखते हैं, यानी स्टार्स को, मून को, इनको देखते हैं। बच्चों, इससे दूर स्थित किसी भी चीज को देखा जा सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसकी मैग्निफिकेशन पावर का एक फॉर्मूला है, उसका डेराइव करवाता हूँ। बच्चों देखिएगा, इसमें दो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। मैं आपको बताऊंगा एक जो बड़ा कन्वर्जेंट लेंस है वो क्यों है और एक जो छोटा है वो क्यों है। बच्चों देखो, यहाँ पे ये बड़ा उत्तल लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है ये वाला, और दूसरा वाला एक छोटा उत्तल लेंस होता है। ये आंख की तरफ होता है, आंख की तरफ होता है। बच्चों इसमें देखिएगा, ये कोएक्सियल है, मतलब समाक्षीय रखे हैं। ये दोनों लेंस समाक्षीय हैं, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की ओर है इसलिए इसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। इसे आई पीस कहते हैं क्योंकि ये आंख की ओर होता है, आई पीस। बच्चों देखना, ये आई पीस है इसलिए इसे ई लेंस कहते हैं, ई लेंस, और इसको ओ लेंस कहते हैं, ओ। ऑब्जेक्ट लेंस है इसलिए, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इसको ओ लेंस भी कहते हैं। बच्चों इसकी ओर आई होती है और इसकी ओर ऑब्जेक्ट होती है इसलिए इसे ऑब्जेक्ट लेंस कहा गया। इसकी ओर आई होती है इसलिए इसको आई पीस कहा गया। बच्चों देखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटी पर है, यानी इनफाइनाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। बच्चों इससे चलने वाली लाइट रे इस तरह से चली, और दूसरी लाइट रे, क्योंकि इमेज को बनने के लिए कम से कम दो लाइट रे का होना जरूरी है, ऐसे ही तो यहां पे मिल गई सीधी। दूसरी वाली इस तरह से यहां पे मिल गई। ये लाइट रे थी तो हमने रे के निशान लगा दिए, साइन लगा दिए। बच्चों इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने यहां पर इमेज बना दिया। यहां पे ये दोनों रेज कट कर रही हैं, वहां पर इसका इमेज हो गया। इसको ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बताओ बच्चों कि क्योंकि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है और इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका जो इमेज है वो यहां पे बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा, इस लेंस के फोकस पर बनेगा। और इस लेंस का नाम है ओ लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसको हम एफ ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ओ। बच्चों ये वाला जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है, क्योंकि ई लेंस है इसलिए इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर वाला जो सिंबल होता है वो माइनस होता है। बच्चों देखिएगा कि इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब ये लाइट रे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस लेंस के लिए, यानी इसने तो इमेज ही बनाया है, इसने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस पर कितने का एंगल बना रहा है, इसके लिए हम एक डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं। बच्चों ये लाइन खींच दी मैंने ऐसे। अब देखो बच्चों, ये लाइट रे मुड़ती हैं ऐसे करके, इस तरह से मुड़ जाती हैं, और यहां पर हमारी आई है वो इस इमेज को देखती है, आई है। अब इन रेज को पीछे की ओर मैं बढ़ा दूं तो ये यहां पर काट रही है, इस तरह से काट रही है। देखो इस तरह पर काट रही है, इसका मतलब हो गया कि इसका जो फाइनल इमेज है वो ये बन गया, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। अब बच्चों देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाला जो ये इमेज जो बना है, ये वाला इमेज जो बना है ए डैश बी डैश, इसने इस आई पीस पर कितने का एंगल बनाया,
उसे बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा, मैंने बीटा से रिप्रेजेंट करा है। और देखो ऑब्जेक्ट ने इस लेंस पर कितने का इमेज बना है, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा, अब देखो इस तरह से लाइनें होती हैं, तो ये अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा ही होगा। तो देखो ये भी अल्फा एंगल है, अल्फा। इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो रे डायग्राम है वो इस टाइप से बना। बच्चों जी बताओ, ये वाला इमेज कौन से लेंस से बना है, इस वाले लेंस से बना है, इसलिए हम इसको VE से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो V होती है, लेकिन E लेंस से बना है इसलिए E से कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई, बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्लियर विजन लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, क्लियर विजन लीस्ट डिस्टेंस पर बना है। बच्चों इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, -D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों देखिएगा इस वाले इमेज के मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। बच्चों मैग्निफिकेशन पावर होती है द एंगल सबटेंडेड ऑफ फाइनल इमेज एट आई। बच्चों देखो मैग्निफिकेशन पावर लिखें, मैग्निफिकेशन पावर m इज मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं इसका। मैग्निफिकेशन पावर होता है द एंगल सबटेंडेड ऑफ फाइनल इमेज एट आई, एट आई। बेटा इसका मतलब आई पीस ही है, आई पीस, एट आई पीस अपॉन, अब देखो एंगल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट लेंस। वैसे ये भी आई होता है क्योंकि लेंस का मतलब ही आई होता है, तो यहां पे आई का मतलब है ऑब्जेक्ट लेंस, लेंस। बच्चों ये समझ में आया होगा। तो एंगल, इसका मतलब है, इसका हम डेफिनेशन दें कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, तो ऐसे दे सकते हैं द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड ऑफ फाइनल इमेज एट आई एंड द एंगल सबटेंडेड ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई। बच्चों देखना ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो सकती है। बच्चों देखना यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना इमेज, इस फाइनल इमेज ने कितने का एंगल बनाया, बीटा, और इसने कितना बनाया, अल्फा, अल्फा। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट लिखा है एट ऑब्जेक्ट लेंस, तो इसने ऑब्जेक्ट लेंस पर कितने का एंगल बनाया, वो अल्फा है। बच्चों अल्फा और बीटा बहुत वेरी शॉर्ट एंगल है, तो शॉर्ट एंगल है तो इसका मतलब टेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये शॉर्ट होते हैं ना, छोटे एंगल होते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है। बच्चों देखना अब इसमें देखो कि कैसे करेंगे। टेन बीटा किधर है, टेन बीटा, बच्चों देखो एक मतलब इस तरह का लॉ है मैथमेटिक्स के अनुसार, इसका ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस, द्वारा इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस। इस तरह से लॉ है, तो हम टेन बीटा इसके लिए लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो लिखा है वो इस वाले के लिए लिखा है, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रिंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रिंगल के लिए तो हम रेशो होता है, तो ये हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखो ऐसे कर सकते हैं इसे, बताओ बच्चों, ये कर सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई अपॉन
ऐसे इसका इधर से कर लें, ए डैश बी डैश अपॉन ये हो जाएगा यहां से यहां तक ओ ए डैश, ओ ए डैश। बच्चों यहां से एक कट गया, अब जो बच रहा है एम इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ए डैश ई। बच्चों देखना ओ ए डैश की वैल्यू कितना दे रखा है, ओ ए डैश की दे रखा है एफ ओ। बच्चों ये यू ई दे रखा है माइनस यू ई, तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया, ये m आ गया यहां पर। बच्चों देखिएगा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहां पे हम देखें फर्स्ट हेडिंग डालें, इफ फाइनल इमेज, इफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट कहां पे बना हो, एट क्लियर विजन लीस्ट डिस्टेंस। बच्चों देखिएगा यहां पे बन गया ये। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर विजन डिस्टेंस पे बना है, तो इसका मतलब हो गया VE इज इक्वल टू, तो माइनस डी हो गया, माइनस डी, और UE इज इक्वल टू, U इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे माइनस UE। बच्चों इसे ऐसे कर सकते हैं लेंस बाई, क्योंकि ये वाला जो इमेज बन रहा है वो E लेंस से बन रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, ये वाला होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखना वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस डी माइनस के UE इज इक्वल टू 1/FE। बच्चों देखना 1/UE इज इक्वल टू होगा 1/FE प्लस 1/D। इस वैल्यू को यहां पे लगा देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू FO, तो ये था आपका, और इसकी वैल्यू हम माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को मैंने बाहर कर लिया है, और UE की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 जो हो जाएगा FE प्लस 1/D। बच्चों देखो ये हो जाएगा, यहां से मैं FE कॉमन कर रहा हूं इससे, तो FO/FE, और ये हो जाएगा 1 प्लस के FE/D। बच्चों देखो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, तो m इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस के FO/FE और 1 प्लस के FE/D, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम लेंस की लंबाई की बात करें, मतलब टेलीस्कोप की लंबाई की बात करें, तो टेलीस्कोप की लंबाई L इज इक्वल टू होता है दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है। बच्चों देखना है यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक FO प्लस मॉडुलस माइनस UE, इतनी डिस्टेंस है, इसलिए यदि माइनस कर दो तो इसमें से घट जाएगा, तो ये तो इतनी सी होती, लेकिन ये तो यहां तक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये प्लस होता है, ये प्लस ही है। बच्चों इसके बाद सेकंड, यानी फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू, फाइनल इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पर, तो ये तभी पॉसिबल है कि ये जो वैल्यू है ना वो कितना होनी चाहिए, FE के बराबर होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट FE फोकस पे रखा होता है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, ये वाला इसके फोकस पर है,
ये वाला इसके फोकस पर है, इसका मतलब ये है। बच्चों देखो यहां पे हो गया, तब m इज इक्वल टू कितना आ गया, m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एफ ओ अपॉन यू ई है, तो माइनस एफ ओ, अब देखो एफ ई हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, एम इज इक्वल टू ये आ गया। बच्चों इसकी जो लंबाई होगी एल इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि यू ई की जगह पर अब ये आ गया है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ये इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।